कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और आखिरी गोपाल और पहला डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। ठीक है, तो वही लिखा है अप्रत्यक्ष मराठा शासन रतनपुर और रायपुर। कौन था रतनपुर में? रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। रायपुर में अमर सिंह और शिवनाथ सिंह। अब ये 1741 से लेके 1757 तक चलता है। मतलब 1741 के ऊपर रघुनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ रहा होगा, तो फिर ये हट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर सूबा शासन, फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। इसमें अधीक्षक लोग आते हैं। कितने अधीक्षक रहते? टोटल 6। उसके बाद पुनः मराठा शासन आता है। ठीक है, जिसमें कौन राज करता है? अपना रघुजी तृतीय। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन अंग्रेज लोग का, देश के आजाद होने तक चलता है। ठीक है, देख लिए थे ये बिंबाजी भोसले जो मंदिर बनवाया, राम टेकरी मंदिर, नर्मदा माई मंदिर। राम टेकरी मंदिर में राम के और राम खुद राम और उसके 3 भाई। ठीक है, और बिंबाजी का मूर्ति बना था सामने, ऐसा हाथ जोड़े, जिसको आनंदीबाई बनवाई थी। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर के लिए गांव दान में दे दिया था, उसके खर्चे के लिए। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रशासनिक सुधार में क्या क्या किया? राजनांदगांव और खुज्जी नामक जमींदारी स्टार्ट किया। रतनपुर और रायपुर का प्रशासन एकीकरण किया। न्यायालय भी बनवाया। ठीक है, एक तो मस्जिद भी बनवाता है ये। कौन? बिंबाजी। हाँ, ठीक है। कितनी बीवी रहती है इसकी? 3। ये 3 रखा था भाई। बाप है वो बाप टाइप 12 रखा था, ये थोड़ा कम रखा था। क्या क्या नाम था? आनंदी, रमा, उमा। तो उमा सती हो जाती है, रमा वन चले जाती है। किसके साथ जाती है मत पूछना, अकेले जाती है। ठीक है, उसके बाद आनंदीबाई राजपाट थोड़ा देर संभालती है। सती चौरा बना है किसके नाम से? उमाबाई के नाम से। कहाँ? रतनपुर में। ठीक है, उसके बाद बिंबाजी भोसले का जमींदारों के साथ कैसा संबंध था? तो उस टाइम ऐसा बोलते हैं कि टोटल 52 जमींदारी थी, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांकेर का हो गया, यहां से पैसा नहीं लेता था, घुड़सवार लेता था। ठीक है, उसके बाद एक और बताया था खैरागढ़। खैरागढ़ से सबसे ज्यादा टकोली वसूलता था, नरा जमींदारी से कम लेता था। और धमधा में क्या हुआ था? कौन लिया? बिंबाजी। जंगल का राजा नहीं। उसके बाद चिमनाजी भोसले दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ। ठीक है, इसका बाप कौन था चिमना का? मुधोजी। मुधोजी था ना। ठीक है, और मुधोजी के कितने बेटे थे? कौन कौन? और रघुजी 3, रघुजी द्वितीय और चिमना जी और वेंको जी। ठीक है, रघुजी द्वितीय बड़ा था तो वो उधर का राजपाट संभालेगा। और उसके बाद चिमना जी को गोद ले लेते हैं कि हमारा तो कोई बेटा नहीं है, भले हम 3 बीवी रखे हैं, तो ये इधर का संभालता है। ठीक है, लेकिन इसको इधर आने नहीं दिया जाता। उसको बोल देती है कि तू वहीं रह, इधर राजपाट मैं करूंगे, नाम बस तेरा यूज हो रहा है, तू राजा है बोल के। उसके बाद इसको भी मरवा देता है कौन? रघुजी द्वितीय।
ऐसा बोलते ब्लैक ब्लैक मैजिक करके मरवा देता है, ठीक है। नींबू ऐसा काटते हैं और ये निपट जाता है। उसके बाद वेंकोजी बनता है और वो किसको नियुक्त कर देता है? सूबेदारों को, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको सूबेदार बना के छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है, ठीक है। कितने सूबेदार रहते हैं टोटल? 8 रहते हैं। ऐसा कौन सा सूबेदार था जो खुद नहीं आता, अपने जगह किसी और को भेज देता है? भवानी कालू। सबसे लंबे समय तक कौन रहता है? केशव गोविंद। केशव गोविंद के टाइम में कौन सा यूरोपीय यात्री आता है? कोलब्रुक आता है। फॉरेस्टर किसके में आता है तो? महिपत राव की विठल राव? महिपत राव में। बीच में विठल कौन बोला तो? विठल के में कौन आता है? मिस्टर ब्लंट आता है। कौन से ईयर में? 1795 में, जिसको कौन सा विद्रोह बोलते हैं? भोपालपट्टनम का विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। समझ जाओगे इतना। और आखिरी सूबेदार कौन? यादव राव दिनकर। गोली मार के किसको खत्म कर देते हैं? सखा राम को। तो उसको ऐसे याद रखना, वो किसी का सखा नहीं रहता, सखा के नाम में कलंक रहता है, तो उसको गोली मार देते हैं। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे? हैं बोल रही है मैडम, ठीक है। और वेंको जी क्या करता है? सिरपुर का जो गंदेश्वर मंदिर है उसको जीर्णोद्धार भी करवाया रहता है, ठीक है। गए हो सिरपुर? ठीक है। तो ये अंग्रेजी अधिकारी ये यूरोपीय यात्री का नाम भी याद रखे रहना ना, किसके किसके टाइम में आते हैं। फॉरेस्ट उसके टाइम में आते हैं महिपत राव, विठल राव और केशव गोविंद, ठीक है। केशव वाला तो याद हो जाएगा, काका। पिंडारी लोग का जानते हो ना? केशव गोविंद के टाइम में ही हमला करते हैं, बहुत लंबे समय तक है बोल के चल हमला कर देते हैं इसके ऊपर। तो पिंडारी लोग को क्या बोला जाता है? शिकारी कुत्ता। किसी घर में कुत्ता होगा तो नाम रख देना क्या? पिंडारी। अच्छा नाम है कि नहीं? ये याद है ना, एगेन्यू के शासन में हुए विद्रोह, याद रहेगा। नवागढ़, सोनाखान, परलकोट, सावन भारती, भूलोगे तो नहीं ना? नवा नवा गोड़ में सोने का ऐसा पायल पहन लिए, समझना। राखी सावंत कोट कहाँ पहनती है? ठीक है, जो पहनती पहनाओ उसको। इसका पहला और आखिरी याद रखना, कृष्णा राव अप्पा और गोपाल राव। ये देखो, पहला आखिरी में किसी कंफ्यूजन होगा तो ये देख लो, याद रख लेना, ठीक है। इसका मतलब पता था, खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र का, ठीक है। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं पता ये मतलब? नए आए हो क्या? चलो ठीक है, नए क्लास में पता करोगे। ये याद है, फौजदारी व्यवस्था, ठीक है। तो क्या है, सैंडिस के टाइम में क्या था? लोरमी और तरेंगा। फिर मराठा काल में सिरपुर और लवन, चार्ल्स इलियट, सिहावा, संजारी, खल्लारी। ठीक है। अब वो मराठा स्तर में कुछ पंचायत टाइप का भी चलता था, तो उस पंचायत का जो संचालन होता था उसका नाम पंचकुल था, और सदस्य को बोलते थे महत्तर, ठीक है। बुक में भी लिखा होगा, लेकिन कभी पूछते मैं देखा नहीं। उसके बाद एक है, इसका मतलब याद रखना, लाखा बाटा, ठीक है। जो नया है वो भी देख लो, कोई नया भी आया तो यहां से थोड़ा बहुत समझ आने लगेगा। लाखा बाटा प्रथा। अब ये क्या होता है कि किसानों को कुछ कुछ जमीन दे दिया जाता है कि इसमें खेती बाड़ी करना बोल के, है ना, सरकार की तरफ से उस टाइम में। तो हर किसान को
जैसे कि किसी किसान को अभी उपजाऊ जमीन मिला, किसी किसान को अनउपजाऊ मिल गया, तो ये क्या करते थे, कुछ समय के बाद चेंज कर लेते थे जमीन। आ रहा है समझ में? जैसे आपको बिना उपजाऊ वाला जमीन मिल गया, आप फिर रोने लग जाओगे कि उसको उपजाऊ मिला, मेरे को नहीं मिला। तो हर साल ऐसा चेंज होके सबको मिलते जाता था। ठीक है, एक ही जमीन नहीं रहता था सबके पास। समझ आया? उसे बोल देते लाखा बाटा, बाटा कर रहे। ठीक है, उसके बाद मराठा काल में नागपुरी रुपया चलता था। पहले जब मराठे लोग से पहले कौड़ियां चलता था, कौड़िया के बाद ये मराठा लोग आ गए तो नागपुरी रुपया चलने लग गया। ब्रिटिश लोग आते हैं तो ब्रिटिश लोग अपना सिक्का निकाल देते हैं तो ब्रिटिश कॉइन चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद सेबंदी व्यवस्था पुलिस से संबंधित है, जो कि आगे आएगा। केवल गौटिया का पद ही कलचुरी प्रशासन का अंग था, अन्य सभी प्रशासन का अंग था। ये क्या है? अंग था, अंग था। अन्य सभी प्रशासनिक व्यवस्था मराठों की देन थी। तो ये जो गौटिया का पद है ना, वो कलचुरी में भी चलता था, जो अभी भी चल ही रहा है। मराठा टाइम में भी चल रहा था, कलचुरी में भी चल रहा था, मराठा में भी चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जो याद रखने वाला चीज है वो ये है, इससे सवाल आते देखे होंगे कि सूबेदार कौन है। तो सूबेदार कौन है बताओ? मराठों द्वारा नियुक्त अधिकारी, जिसको छत्तीसगढ़ में उन लोग अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजते थे। हम लोग नहीं आ रहे छत्तीसगढ़ तो तू चले जा। ठीक है, तो वो कौन था? सूबेदार। क्लियर है? तो वो कौन था? सूबेदार। तो इतना याद रखना। ये 4 लाइन क्या है मेरे को नहीं पता। ठीक है, कामाविजदार कौन है? अब जो परगना बना था, परगना क्या है? जिला टाइप सा। ठीक है, तो परगने का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? कामाविजदार। ठीक है, तो परगने से जो भी दुनियादारी टैक्स वैक्स जो वसूलेगा वो कामाविजदार, और वसूल के किसको देगा? सूबेदार को। सूबेदार किसको देगा? मराठा वाले राजा को। ठीक है, नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है क्या? हो गया? नहीं तो मेरे को बताना, मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं खुद करके नहीं आया हूं। गौटिया, गौटिया कौन है? ग्रामीण स्तर पर जो सर्वोच्च रहता था वो कौन था? गौटिया। तो गा से गौटिया, गा से ग्रामीण, ऐसा याद रखे रहना। ठीक है, उसके बाद पटेल। पटेल वाला पद कौन लाया? मराठा काल में एक नया पद आ गया। ठीक है, जैसे एक गांव का कौन होता था? गौटिया। ठीक है, अब 2-4 गांव है तो इसके लिए पटेल। ठीक है, बड़ा गौटिया ऐसा समझ लेना। एक गांव के लिए, जैसे हर गांव के लिए गौटिया गौटिया है, तो 4-5 गांव का मिला के पटेल हो गया। ठीक है, उस गांव में जो भी अपना कुछ भी चीज वसूलना है तो गौटिया वसूलेगा, 4-5 गांव का मिला के पटेल वसूल रहा है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फडनवीस, आय वाय का जो हिसाब रखता था, आय वाय का हिसाब रखते रखते आदमी का फट जाता है, तो फडनवीस। ठीक है, कैसे विकास? खुशी नहीं हुआ विकास को? लगता है फडनवीस हो गया है। उसके बाद नायब फडनवीस। नायब फडनवीस कौन? जो फडनवीस का सहायक होता था। ठीक है, इसको याद करते हुए चलना। ठीक है, खत्म हुआ, सबसे पूछा जाएगा। उसके बाद बरार पांडे। अब ये कौन है? बरार पांडे। ये जैसे कुछ भी खेती वेती जो भी हो रहा है तो उसका कंडीशन देखता था, भाई अच्छा सा खेती वेती हुआ है कि नहीं, किसानों का हालत ठीक है नहीं, उस हिसाब से ये टैक्स लगवाता था। कौन? बरार पांडे। ठीक है, तो वही लिखा है, प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। ठीक है, जितना उत्पादक हुआ है उस हिसाब से लगान लगाता था, है ना। साल में 100 रुपए का उत्पादक हुआ है तो 500 का लगान लगाएगा, नहीं चलेगा ना। तो उस हिसाब से कौन? बरार पांडे। तो समझ लेना, बराबर, बरार मतलब बराबर लगान लगाता था ये। ठीक है, उसके बाद पंड्री पांडे, मादक द्रव्यों से होने वाले आय का हिसाब रखता था। दारू वारू से जो इनकम हुआ उसका भी हिसाब रखता था। कौन? पंड्री पांडे। अब जैसे हार्दिक पांडे भी है, वो भी दरवाहा टाइप का दिखता है ना, है कि नहीं? कोई फैन वैन होगा तो भाई देख लो। तो आय वाय का हिसाब उसी को दे दिया अपन। ठीक है, उसके बाद आएगा पोतदार। पोतदार कौन है? अब इसका भी आय वाय का लिख दिया, लेकिन ये क्या है? खचाची है। खजांची मतलब कैशियर टाइप का समझो, बैंक में जो कैशियर रहता है ना, जो पैसा निकाल के देता है,
साइन वाइन करता है, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। तो इसके साइन के बिना कोई पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो ये समझना है कैशियर है, ठीक है। खजांची लिखा है। उसके बाद बढ़कर लगान से रिलेटेड जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो कौन तैयार करता है? बढ़कर, ठीक है। उसके बाद कोतवाल, गांव में सुरक्षा का काम करता है कोतवाल, ठीक है। सुरक्षा या पहरा देने का काम, जैसे हाका पारते हैं आजकल, साइकिल में जाते हैं, तो कोतवाल क्या करता है? गांव में सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। आपके घर में क से कोतवाल, क से कुत्ता, आपके घर में कुत्ता है वो भी सुरक्षा काम करता है आपका, कि आप उसका सुरक्षा काम करते हो। उसके बाद आमीन। अब जैसे क्या था अपने पास? कामाविजदार था, ठीक है। तो कामाविजदार का मदद करने के लिए रहता था आमीन, आमीन का मदद करने के लिए रहता था पांड्या, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ऐसा याद रख लेना, कामाविजदार का मदद करने के लिए आमीन और आमीन का मदद करने के लिए पांड्या। तो KAP ऐसा याद रख लेना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। KAP कैप बोल के, तो कामा का मदद करेगा आमीन, आमीन का मदद करेगा पांड्या। और वो हार्दिक पांड्या वाला था, वो क्या था? दारू का हिसाब किताब रखता था, कौन कितना पी रहा है, कितना नहीं पी रहा है कि नहीं। उसके बाद ये पौनी विशेष सेवादार था। अब किस टाइप का विशेष सेवा करता था नहीं पता अपने को, याद हो जाएगा इतना, इतना ही है कि आगे भी है? आगे भी है, इसको इसको, ठीक है। यहां से समझाना है, ठीक है। तो सूबेदार कौन था? ये तो अपने को पता चल गया। सूबेदार कौन था? जो मराठाओं की जगह छत्तीसगढ़ में आके अपना प्रशासन संभाल रहा है, शासन कर रहा है, समझना, ठीक है। तो वो सूबेदार होता था। अब ये बताया था कि जो दूसरे नंबर का जो सूबेदार था, कौन था दूसरे नंबर का? विठल राव। वो क्या किया था? जो खालसा क्षेत्र रहता है उसको परगने में बांट देता है, ठीक है। छोटा छोटा परगने में छोटा छोटा बांट देते तो अपन अच्छे से उसमें शासन वासन कर सकते हैं। तो उस परगने का जो मुख्य अधिकारी था वो कौन था? कामाविजदार। उसका नाम क्या है? कामाविजदार। जो किसके प्रति वफादार होगा? सूबेदार के प्रति। और सूबेदार किसके प्रति? मराठाओं के प्रति। इतना समझ गए? दो ठो गौटिया। अब गांव में जो प्रमुख होता था वो गौटिया, अभी भी गौटिया वोटिया लोग रहते हैं, देखे हो, ठीक है। उसके बाद पटेल। ये पटेल वाला जो पद है वो मराठा काल में एक नया पद लाया गया, ठीक है, जो लगान का निर्धारण करता था और वसूली करता था, ठीक है। वसूली करने में हेल्प करता था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो लगान का निर्धारण करेगा और वसूल करने में हेल्प करता था। इतना समझ आया? फडणवीस, जो आय व्यय हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसका हिसाब किताब रखता था कौन? फडणवीस, ठीक है। नायब फडणवीस इसका हेल्प करने के लिए, ठीक है। बरार पांडे कौन था? अब किसी भी जैसे खेती वेती हो रहा है तो कितना उत्पादक हुआ, अब जितना उत्पादक हुआ वो देखता था ये बरार पांडे, उस हिसाब से लगान निर्धारण करता था, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग टैक्स भी देते हैं, हम लोग नहीं देते, ऊपर वाले आपके माता पिता देते होंगे टैक्स, तो जितना इनकम होता था उसके हिसाब से लगता था ना। 5 लाख के ऊपर कमाओगे तो 10%, 10 लाख के ऊपर कमाओगे तो 20%, ऐसा करके टैक्स का एक रहता था ना। वैसी कौन है ये, कहाँ पहुंचो? बरार पांडे का। पंडरी पांडे कौन है? मादक द्रव्यों का जो हिसाब किताब रखता था, ठीक है। दारू वारू बेच दिए तो जो भी पैसा कौड़ी आ रहा है उसका हिसाब करने के लिए भी एक आदमी रखे हैं, पंडरी पांडे, ठीक है। जैसे हार्दिक पांडे, जानते हो हार्दिक पांडे को? ठीक है, जो कॉफी विद करण में गया था, आज मैं ये किया वो किया, क्या क्या बोल रहा था। उसके बाद पोतदार, ये क्या रहता था? कैशियर। जैसे बैंक में कैशियर होता है ना, जो पैसा कौड़ी देता है, हम लोग जाते हैं अपना लिफाफा लेके, वो साइन करता है, उसके बाद पैसा देता है, तो वैसी है ये पोतदार, ठीक है। उसके बाद है बढ़कर। बढ़कर कौन है? जो लगान से रिलेटेड दस्तावेज तैयार करता था वो बढ़कर। अब लगान उन लोग बढ़ा चढ़ा के लगा देते थे, बढ़ा चढ़ा के बढ़कर, ऐसा समझ लेना। कोतवाल, गांव में जो सुरक्षा काम कर रहा है वो कौन है? कोतवाल, ठीक है।
और आपके घर का जो सुरक्षा काम करता वो कुत्ता। तो क से कुत्ता, क से कोतवाल। कोई कोतवाल उतवाल होगा तो भाई बुरा मत मानना, ठीक है क्या अपन? नहीं है ना, चलो ठीक है। आमीन कौन है? आमीन और पांड्या का बता दिया। जो कामा विजदार का हेल्प करता है वो आमीन, और आमीन का जो हेल्प करता है वो पांड्या, ठीक है। और ये पौनी विशेष सेवा करता था। ठीक है, इतना हो गया ना। चलो आज शनिवार है तो पूछ लेते हैं, है कि नहीं? शनि जी को प्रसन्न कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो नया नया बताया वही पूछ लेते हैं अपन। क्लियर है? पता है अपने को क्या है? तो बताओ, क्या बताओगे? ठीक है, याद है अपने को? थोड़ा सा याद है? देख लो, रीड कर लो फिर। ये देखो, क्या ही रीड करोगे, छोड़ो। बताओ, कामा विजदार कौन है? परगने का प्रमुख है, ठीक है। और कामा विजदार का हेल्प कौन करता था? अमीन करता था। अमीन का कौन करता था? पंड्या करता था। तो पटेल कौन है? क्या? किससे? लगान तय करता था, कर वसूलता था। कौन? पटेल। कलचुरी कालीन में भी जो था, अब वो मराठा काल में भी है। गौटिया। गौटिया कौन? गांव का प्रमुख, ठीक है। और पटेल भी क्या बताया था कि 4-5 गांव का मिला के पटेल कर दिया है, ठीक है। जिसको जब वो एगेन्यू आता है तो पटेल का पद को समाप्त भी कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये फोकट वाला पद ऐसा बोल के, क्योंकि गौटिया रखा ही है उसके बाद पटेल भी रख रहा है तो कोई मतलब नहीं, ऐसा बोल के, ठीक है। बरार पांडे, ठीक है। और पंडरी पांडे, मादक द्रव्यों वाला। पोतदार कौन था? कैशियर था। खजांची कहाँ का? परगना। और फडनवीस आय वाय का हिसाब रखता था। नायब फडनवीस उसका सहायक था। इतना अपने को याद हो गया, बढ़िया है, जोश रहना चाहिए। लाखा बाटा क्या है? मतलब कि किसानों को जमीन देते थे, जैसे एक ठो जमीन दे दिए तो हमेशा वही जमीन रहेगा उसके पास, ऐसा नहीं है। जमीन बदल बदल के दिया जाता था। जैसे आपके हिस्से में अनउपजाऊ जमीन आ गया, इनके में उपजाऊ आ गया, तो अगली बार भी आप अनउपजाऊ में ही काम करोगे क्या? नहीं, अगली बार एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या था? लाखा बाटा। बाटा मतलब बंटवारा हो रहा है ना जमीन का, ऐसा करके। उसके बाद ताहूदारी का बताओ। हाँ, बंजर भूमि किसको दिया जाता था? रईस लोग को दे देते थे, और वो क्या करते थे उसमें? उपजाऊ बनाए, ठीक है। और जिसको जमीन देते थे उसको बोलते थे ताहूदार। सैंडिस के टाइम में कितना बना? दो नाम है, लोरमी और तारेंगा। सैंडिस के बाद कौन आता है? रघुजी तृतीय। उसके टाइम में सिरपुर और लवन। और हमारे डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट के टाइम में सियावा खल्लारी संजारी, ठीक है। याद है भाई? बताओ, खालसा भूमि बताओ आप। डायरेक्ट नियंत्रण किसका? क्या करते थे डायरेक्ट? लगाते भी थे, वसूलते भी थे, ठीक है। जमींदारी बताओ, जमींदारी भूमि। जमींदार लोग टैक्स वसूलते थे। और मराठा टैक्स लगाते थे, जमींदार वसूलते थे। किसको देते थे? और मराठा को देते थे, ठीक है। तो अच्छे से रटा गया है कि नहीं रटाया? नहीं रटाया?
अगेन्यू के शासन में जो विद्रोह हुआ उसको कौन बताएगा लाइन से? नवागढ़। आप बताओ मैडम। सावन भारती। बहुत बढ़िया। मैडम के लिए ताली ना हो जाए। ताली मत बजाओ बोला मैं। ठीक है, अधीक्षक बताओ लाइन से, पीछे वाले कोई। मुड़िल नवा ले मत देखे मोर का करके। बताओ आप। क्रॉकट, क्राफर्ड। ठीक है, कब से कब तक रहते अधीक्षक लोग? 1788, 1818 से लेके 1830 तक। ठीक है, अब लाइन से लेके क्रम कौन बताएगा? अप्रत्यक्ष से लेके पूरा रघुजी तृतीय आते तक। अप्रत्यक्ष कब से कब तक चलता है? उसके बाद प्रत्यक्ष कब से कब तक चलता है? सूबा कब से कब तक चलता है? बताओ सर आप। अप्रत्यक्ष कहाँ चल 81, 41 से। हाँ ठीक है। हाँ, सूबेदार आता है। सूबा शासन कब से कब तक? 1788 से 1818 तक। फिर मराठा लोग को क्या? पूना मराठा। ठीक है, कब से कब तक? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है। और कौन बताएगा? आप बताओ सर। खुश खुश नजर आ रहे हो आप। हाँ, नहीं पता? अच्छा ठीक है, खुशी छीन गया तुरंत। और कौन बताएगा? आप बताओ मैडम। नया क्लास है आपका? पुराना है? ठीक है, बताओ। जोर से बोलना, वो पीछे वाले भाई का थोड़ा कान खराब है। अप्रत्यक्ष वाला नहीं, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर? हाँ, ठीक है, सही बोला। कैसे विकास? सही है? सही है पक्का? ठीक है, फिर बताओ क्या क्या सही है। इनकावा। ठीक है। थोड़ा ध्यान से, मतलब सोच के बोलो, चितिर बितिर मत हो जाओ। कौन डिस्टर्ब हो जा रही है? हाँ, ठीक है, आप बताओ मैडम। अप्रत्यक्ष मराठा शासन होता है वो 1741 से लेकर के 1757 तक होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन होता है वो 1758 से लेकर के 87 तक चलता है। उसके बाद सूबा शासन आता है वो 1788 से लेकर के 1818 तक। उसके बाद जो ब्रिटिश अधीक्षक वाला था उसके बाद फिर पूना मराठा ब्रिटिश अधीक्षक का कब से कब तक? 18 तक रहता है। 1818 से चालू होता है। हाँ, फिर 30 से चालू होगा, फिर 30 से 54 तक। ठीक है, आप बताओ। नहीं आता?
आप बताओ सर। आप हाँ हाँ 1841 नहीं, 1741। आप बताओ सर, बगल वाले। देखिला देखिला लग रहा है आपको। ठीक है। सुबह। सुबह। और आप बताओ। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 87 तक 57 तक चलता है। फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन 57 से लेके हम्म 87 तक चलता है। फिर ठीक सूबा शासन 88 से लेके 18 तक चलता है। ठीक है। फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 18 से लेके 30 तक चलता है। फिर उसके बाद पुनः मराठा शासन जो 30 से 54 तक चलता है। फिर से ब्रिटिश शासन आ जाता है, वो 54 से लेकर के पूरा 47 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैडम आप बताओ, कौन टाइम लुकाए हो? आप ही बोल रहा हूँ, पीछे मत देखो आपको। ओ क्या? उसी को बताओ। 41 से 57 कौन सा? 17, 18, 19? 17। जोर से। उधर वाले को सुनाई देना चाहिए। सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा बोलते हैं। अब बताओ अप्रत्यक्ष में क्या था? आप बताओ मैडम, अप्रत्यक्ष में क्या था? अप्रत्यक्ष था, बताओ जल्दी। आप बताओ सर। जोर से थोड़ा। अच्छे से बताओ, और बताओ अच्छे से। अप्रत्यक्ष मराठा शासन जोर से, पीछे वाले कान खराब बताया ना। अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 58 तक चलता है। इसमें रघुनाथ सिंह से मोहन सिंह तक। कहाँ का रहता है रघुनाथ? भिलाई चरोदा? रतनपुर का। रतनपुर का था ना रघुनाथ। ऐसे ही पूछ लेता ना कि अप्रत्यक्ष हुआ तो उसमें पहला राजा कौन था रतनपुर से, तो आपको तुरंत बनना चाहिए। वहां पर रतनपुर, रायपुर, भिलाई, चरोदा हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से। और कौन बताएगा? आप बताओ सर, पंडरी पांडे वाले। आप आप पीछे नहीं। हाँ शासन करता है। हाँ वहां पर जब वो राशन के लिए मांग करते तो देता नहीं, तो वहां पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति आश्रम को भेजता है। ठीक है। तो वहां आता है जब आक्रमण करने के लिए, तो वो सरेंडर कर देता है। ठीक है, क्यों करता है सरेंडर? बीवी ही नहीं, बीवी सरेंडर करवाती, लेकिन वो पुत्र वियोग रहता है उसका। बीवी सरेंडर कर देती, ऐसा नहीं। ठीक। और अपनी सरेंडर करके उसको वहां के रूप में तो शासन करने के लिए दिया जाता है किसको? रघुनाथ सिंह को। और एक प्रतिनिधि रघुना वो राजा रहता है, वो अपना प्रतिनिधि छोड़ के जाता है, भास्कर पंत, जिसका नाम क्या है? कल्याणगिरी गोसाई। ठीक। और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह वहां शासन करते हैं कुछ समय तक। फिर उसकी मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन। मृत्यु नहीं होता है, जैसे कि वो राजा ही रहता है, आके उसको हटा दिया जाता है कि अब तू निकल। ठीक है, मोहन सिंह को बैठा देते हैं। फिर रायपुर, रायपुर का कौन कौन था? ठीक। शिवराज सिंह, शिवराज उसका बेटा रहता है। ठीक है, तो ये था अप्रत्यक्ष, था ना इतना? तो भाई ने बहुत अच्छे से बताया, तो उसके लिए ताली बजाओगे? मत बजाओ।
फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का बताओ, कौन बताएगा? प्रत्यक्ष का कौन बोला? ठीक है मैडम, आप बताइए। सर नहीं था, वो बिंबा था। ठीक है, लंको जी के बाद परसों जी। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? अप्रत्यक्ष, समय के साथ बताना। अब हम अप्रत्यक्ष बोलता हूँ, प्रत्यक्ष। ठीक है मैडम, आप बताइए टाइम क्या था अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का? 50 87 या 88 तक था। कहीं पर 87 लिखा मिलता है, कहीं 88 भी लिखा मिलता है। ठीक है, फिर तो राजा कौन था? पहला राजा प्रत्यक्ष मराठा शासन का, क्योंकि ये सवाल पूछ लेता है पहला कौन था, ऐसा करके। फिर हाँ, चिमना जी, फिर वैंको जी, परसो जी, अप्पा जी। ठीक है, हो गया। बताओ बिंबा जी के बारे में कुछ कुछ बताओ। कौन बताएगा बिंबा जी के बारे में? इसके साथ ही मोहम्मद तरान को मदनगढ़ के 5 क्षेत्र दे दिए। ठीक है, और राजस्थान गांव और कुज्जी नामक जमींदारी बनाया। बनाई और रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, और बताने टाइम बताना है, ऐसे खुसुर फुसुर नहीं करना है। की 2 शाखा थी, रतनपुर और रायपुर। चलाने के लिए उसका प्रशासन का एकीकरण कर दिया, ताकि अच्छे से चला पाऊँ दोनों जगह को करके। ठीक है, और किसके ऊपर वो करता है कि उसका सेनापति करता है? और उसी के शासन काल में कोटपाड़ की संधि होती है। वो काकती वंश पढ़ोगे ना, तो वो दलपत देव आएगा बीच में। ठीक है, तो वो काकती वंश के टाइम में अपन बताएंगे उसको अच्छे से। फिर 1878 क्या? 1778 में कोटपाड़ की। हाँ, तो ये अपने को याद रहेगा क्या क्या, इसको देखना पहले। बिंबाजी बोले भोसले क्या था? प्रत्यक्ष मराठा शासन था, पहला पहला राजा था प्रत्यक्ष मराठा शासन का। ठीक है, राजधानी इसका रतनपुर था। क्या क्या स्थापत्य कला? राम टेकरी मंदिर, नर्मदा माई मंदिर। ठीक है, और क्या प्रथा चालू किया था? दशहरे में स्वर्ण पत्र। ठीक है, सोना जड़ा रहता था, ऐसा एकदम से सोना वोना नहीं जड़ा रहता था। राजीव लोचन मंदिर के लिए क्या किया था? गांव दान दे दिया था। ठीक है, और दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया था। याद रहेगा इतना? चलो इतना ही बताओ, कौन कौन बताएगा स्थापत्य कला? आप बताओ सर। नहीं पढ़े हो? और कौन पढ़ा है? तो आप पढ़े हो, आपसे से पूछ लिया मैं एक बार, और पूछेंगे। आप बताओ सर। नर्मदा नदी बनवाया। ठीक है, हाँ, और किसका जीर्णोद्धार करवाया? दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कर। कौन सी प्रथा चालू करवाया? स्वर्ण पत्र देने का चालू कराया। ठीक है, कौन? बिंबा जी। राम टेकरी मंदिर में किसका मूर्ति है? राम के चारों भाई कि राम के 3 भाई? राम को मिला के चारों भाई। ठीक है, और उसी के सामने किसका है मूर्ति? जिसको कौन बनवाया?
आनंदी बाई। याद है सबको? अब अच्छे से बता दिए, तो एक एक करके पूछूंगा तो बता दोगे। ठीक है, तो बताओ, यही स्थापत्य कला बताओ बिंबाजी भोसले का। थोड़ा आराम से, थोड़ा जोर से बोलो, मैं डर जा रहा हूँ। हाँ, हम्म, निर्माण के लिए नहीं, उसका देख रेख के लिए। ठीक है, जीर्णोद्धार। ठीक है, जीवनोद्धार। जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत वरम्मत करवाना। ये बना के तो छोड़ दिया, बनाने के बाद ये कल्टी हो गया, अपना जीवन सफल हो गया इसका, तो निकल लिया। बाद में देख रेख का इसका हो गया। इतना पता है? उसके बाद क्या किया? 2 जमींदारी प्रारंभ किया, राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक है, राजा को खुजली हो रही थी तो कर दिया चालू। हो रहा है आपको भी? रायपुर व रतनपुर का एकीकरण किया। ठीक है, प्रशासन संभालने के लिए एकीकरण। और क्या किया? न्यायालय की स्थापना किया। ठीक है, रतनपुर में एक बोलते मस्जिद भी बनवाया था। उसके बाद परगना पद्धति, ये तो आपको पता है ना, विठल राव है। मोहम्मद खान तरान को क्या दिया? 5 जगह इसको क्या दे देते हैं? इसके उपहार स्वरूप इसको दे देता है। ठीक है, इसके बहादुरी को देख के। इतना याद रहेगा अपने को? याद है ना? ठीक है, बताते टाइम चोरो बोरो नहीं होना। उसके बाद ये तो अपना काकती वंश में आ जाएगा। नीलूपंत के नेतृत्व में दलपत देव क्या कर देता है? दलपत देव के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये यहां से याद रखना। बताओ, ये तो याद है ना, इसकी 3 पत्नी है। अपनी पत्नी का नाम भूल जाना, लेकिन इसकी याद रखना। आपकी पत्नी का नाम एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी पूछ लेगा। ठीक है, क्या क्या पत्नी है, कौन कौन है? ठीक है, उसके बाद ये मर जाता है तो बागडोर आनंदीबाई कुछ समय के लिए संभालती है। ठीक है ना, बिंबाजी भोसले मर जाता है, फिर थोड़े समय के लिए आनंदीबाई संभालने लगती है। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी का डिसाइड हुआ रहता है कि अपना तो बच्चा नहीं, अपन गोद ले लेते हैं, मेरे भाई का जो बच्चा है उसको। कौन है? चिमना जी। रघु जी दूती नहीं है बच्चा? हाँ, मतलब उसको गोद नहीं लिए थे। ठीक है, उसके 3 बेटे रहते हैं, रघु जी द्वितीय, चिमना जी और वेंको जी। बड़ा बेटा रघु जी द्वितीय नागपुर में रहता है, चिमना को गोद ले लेते हैं। गोद ले लेते तो इंडिया रतनपुर आएगा? नहीं आता, वो नागपुर में ही रहता है। ठीक है, आनंदीबाई बोल देती है राज तो मैं ही करूंगी, राजा तू रहेगा। ठीक है, तो वो वहीं रहता है, यहाँ नहीं आता। वहीं रहते रहते इसका जो भाई रहता है वो षड्यंत्र पूर्वक इसको मरवा देता है। तो चिमना जी का चैप्टर क्लोज, वेंको जी आ गया। ठीक है, अब रघु जी द्वितीय क्या बोलता है कि भाई वेंको जी को यहाँ का बना के भेज देते हैं, पर वो भी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं सूबेदार नियुक्त करता हूँ। ठीक है, और रघु जी द्वितीय अपने भाई वेंको जी को धुरंधर का एक उपाधि भी देता है। ठीक है, धुरंधर का याद है, सुने हो? ठीक है, लिख लेना, धुरंधर का उपाधि देता है करके। किसको मिला रहता है धुरंधर? वेंको जी भोसले को। अब सूबेदार वो नियुक्त कर देता है, सूबेदार नियुक्त करता है, तो पहला सूबेदार कौन था अपना? महिपत राव। महिपत राव जब छत्तीसगढ़ आता है, अब वो आता है तो उसका संघर्ष होता है किसके साथ? आनंदी के साथ, क्योंकि वो देखता है यार राज करने में आया हूं, लेकिन यहाँ पहले से राजा बैठा है, ऐसा करके तो उसके साथ थोड़ा इसका संघर्ष हो जाता है। संघर्ष होता है तो अच्छे से अपना टैक्स वैक्स नहीं वसूल पाता। कौन? महिपत राव। फिर धीरे धीरे आनंदी का भी प्रभाव कम होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद घोड़ो महादेव, राज का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। अब राजा लोग का घोड़ा मेन रहता था, तो ये भी राज का प्रमुख होगा। कौन? ये घोड़ा। घोड़ा नहीं है, घोड़ो है। ठीक है, कृष्णा भट्ट राज का पंडित रहता था। फिर कृष्णा जी मोहिते राजस्व विभाग,
सेनापति कौन था? नीलू पंडित। इसका नाम याद रखे रहना। एक भास्कर पंत था रघुजी प्रथम के टाइम में, इसके टाइम में एक नीलू पंडित है, ये याद रखे रहना, ये दोनों का नाम पूछते रहता है। पांडुरंग सर सेनापति रहता है, इसके नाम के आगे सर है, तो अपने सर को मत बोल देना पांडु। एक है रामचंद्र बख्शी, किला का प्रमुख, ठीक है। उसके बाद ये तो मेन याद रहेगा ना आपको, कांकेर, खैरागढ़, धमधा और नरा, ठीक है। बताओ नरा में क्या हुआ था? कितना रुपए? 50 रुपए। बिंबा जी कहाँ मरा? नरा में ही मरा था, ठीक है। और कांकेर से पैसा लेते थे? नहीं, घुड़सवार का हेल्प लेते थे, ठीक है। कहां से ज्यादा पैसा लेते थे? खैरागढ़ से। और धमधम क्या हुआ? जल समाधि लिया। हाँ, बिंबा जी के डर से ले लिया और खुद तो जल समाधि लिया, अपनी वाइफ को भी लेने बोला कि मैं ले लूंगा, फिर तू अकेले रहेगी, अच्छा नहीं लगता, तू भी ले, ठीक है। चिमना जी कैसा पुत्र है? गोद लिया, और गोद लिया पुत्र को अपन क्या बोलते हैं? दत्ता का पुत्र। और ये जल्दी मर जाता है, 1788 में ही मर जाता है, तो पता नहीं चलता कब आया कब गया, ऐसा टाइप का। उसके बाद शासन आनंदीबाई के हाथ में रहता है, वो मर जाता है फिर भी, है कि नहीं। सिरपुर के गंदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था वेंकोजी भोसले आता है उसके बाद, ठीक है। सूबा व्यवस्था लागू कौन किया बोलने से? वेंकोजी भोसले, ठीक है। सूबेदारों को नियुक्त करता है, इसका एक सेनापति रहता है जिसका नाम क्या रहता है? रामचंद्र बाग, ठीक है, जो संबलपुर पर अधिकार प्राप्त किया। काकती शासक महिपाल देव के काल में बस्तर पर भी आक्रमण करता है, ठीक है। कौन? रामचंद्र बाग, वेंकोजी नहीं, ठीक है। पहला क्या करता है? संबलपुर लेता है, उसके बाद महिपाल देव के ऊपर आक्रमण कर देता है, ठीक है। जो वो रहता है ना अपना, क्या बोलते हैं, काकती वंश। उसके बाद सिहावा क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। अब वेंकोजी के बाद वेंकोजी मर जाता है, लेकिन ये पुरसा जी आता है उसके बाद, वो भी यहां नहीं आता। वो भी कब तक रहता है? जब तक वो अप्पा जी क्या बोलते हैं, अल्पवयस्क रहता है ना, तब तक ये संचालन करते रहते हैं सूबेदारों को, है कि नहीं। अब कौन कौन सा यूरोपीय यात्री किसके टाइम में आया, इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये पूछने वाला चीज है। तो महिपत राव के टाइम में 2 आते हैं, कौन कौन? फॉरेस्टर और लौकी। ले, लौकी नहीं भाई। उसके बाद मिस्टर ब्लंट विठल राव दिनकर के में। फिर कोलब्रुक केशव गोविंद। अब बताओ सूबेदारों के बारे में बताओ। बताओ बताओ, आपको याद है सारे सूबेदार का नाम लाइन से? वो यहाँ लिखा है, और आगे? हाँ, बताओ और कोई। आप मैडम बताओ, आप थोड़ा जोर से, माइक लगा लिया हूं ना मैं। केशव, चाचा का लड़का केशव गोविंद। ठीक है, सही बोला मैडम ने, ठीक है। बताओ उसके बारे में, बताओ महिपत के बारे में बताओ, चलो। दो यूरोपीय यात्री, मिस्टर वेंकी और मिस्टर वेंकी, लैंकी लैंकी और हाँ मिस्टर ठीक है, लेकी नाम है, लैंकी वेंकी लिखा होगा इसमें, ठीक है। ये इसके टाइम पे शासन आनंदीबाई के हाथ में था और ये नाम मात्र का सूबेदार था। ठीक है, और पहला सूबेदार था, ठीक है।
उसके बाद विट्ठल के बारे में बताओ, बिना देखे बताओ, मैडम परेशान हो जाएगी बार बार पूछूंगा तो। आप बताओ। हाँ हाँ हाँ। और कुछ देखो, और कितना परगना बताया बनाया ये नहीं बताया। ठीक है, 27 बनाया। और ब्लंट कब आया वो भी याद रखना है, 1795 में आया। ठीक है, क्या हो गया? उसके बाद भवानी कालू के बारे में बताओ। और ये अपने थ्रू किसी और को। हाँ, इसको सूबेदार बनाया बनाया जाता है, लेकिन ये खुद नहीं आता, अपने जगह और किसी को भेज देता है। केशव गोविंद। और पिंडारी कौन रहते थे? क्या सरकारी कुत्ता? शिकारी कुत्ता। ठीक है, सरकारी नहीं है भाई। और सबसे ज्यादा समय तक सूबेदार कौन रहता है? केशव गोविंद ही रहता है। फिर बीकाजी गोपाल दमन कर देता है। उसके बाद इसी के टाइम में किसका किसका मृत्यु हो जाता है? वेंको जी का, और रघु जी द्वितीय का, और परसो जी का। 3 लोग मर जाते हैं। इतने लोग मर गए तो भीख ही मांगना पड़ेगा, तो बीका जी। बीका जी का एक मिक्सचर भी आता है, ये नहीं पूछेगा लेकिन पेपर में। उसके बाद सखाराम लोगों के ऊपर ज्यादा जुल्म करते रहता है, तो किसी एक जन आदमी का मुड़ खिसक जाता है, तो बीच रास्ते में गोली मार दिया जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद यादव राव। हाँ, अंतिम सूबेदार रहता है और पिंडारियों का पूरी तरीके से अंत करता है। पिंडारियों का अंत करता है और इसका भी अंत। इसके बाद सूबेदार पद आता ही नहीं फिर, है ना। जब ये रहता है तो ब्रिटिश रेजिमेंट एक रहता है जैन किंग्स। ठीक है, कहाँ का रहता है ये? वहां का, अपना नागपुर का रहता है। जैसे यहाँ पर अधीक्षक टाइप के रहते हैं ना, मेन मेन लोग, छत्तीसगढ़ में अधीक्षक रहते हैं, तो नागपुर में कौन रहता है उस टाइम? जैन किंग्स रहता है। तो यहाँ के अधीक्षक जो है पैसा वैसा किसको देंगे? जैन किंग्स को देते थे। ठीक है। नागपुर उस टाइम कम से कम 5 जिलों में बटा था, तो उस 5 जिले में एक जिला छत्तीसगढ़ था। ठीक है, तो हर जिले के लिए सूबेदार, हर जिले के लिए क्या होता था? अपना अधीक्षक नियुक्त होता था, और ये सारे अधीक्षक नागपुर वाले को पैसा देते थे। अब वो नागपुर में जो बैठा है उसको अधीक्षक नहीं बोल रहे, उसको रेजिडेंट बोलते हैं, और वो रेजिडेंट कौन है? जैन किंग्स। ठीक है। ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा कब से कब तक चलता है? बताओ इसके बारे में कुछ। पहला कौन था? एडमंड था। ठीक है, तो ये पढ़ के आना, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। कल आओगे? नहीं?